शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पे बात होगी, दो मौज़ूआत पे सवाल उठाए जाएंगे। सबसे पहला होगा किस्वा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह खाने काबा शरीफ के मुबारक गिलाफ यानी किस्वा को जमीन पर रखा गया है। इस सिलसिले में आज बात होगी। और दूसरे मौजू में हम आपको बताएंगे कल 11 फरवरी है, कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होगी। और कल जो है 9 फरवरी थी, कल भी कोई हड़ताल कश्मीर में नहीं हुई थी। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से यहां पे जमीनी सतह पर तब्दीली बदलाव देखा जा रहा है। अब कौन से ऐसे मौजूआत हैं, कौन से ऐसी चीजें जिन पे काम करने की जरूरत है, उन पे जो है आज के प्रोग्राम में बात होगी। यानी दो मौजूआत। और सबसे पहला मौजू आज हमारा ये रहेगा कि किस तरीके से एक तस्वीर जो है वो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में कई दावे किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें खाने काबा के मुबारक गिलाफ यानी किस्वा को जमीन पर रखा गया है। इस तस्वीर ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मुतासिर किया। और यह एक फितरी बात है, क्योंकि किस्वा से जुड़ी हर चीज उम्मत मुस्लिमा के दिल के बहुत करीब है। लेकिन ऐसे हसास मामलात में सबसे पहले जिस उसूल को सामने रखना जरूरी है वो है तहकीक और तस्दीक। और आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं और साथ ही में इस पे कुछ अहम सवाल भी उठाएंगे। सबसे पहली बात कि आज हम इंतहाई हसास, जज्बाती और अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की गई, दावा किया गया कि यह खाने काबा के मुबारक गिलाफ किस्वा की तस्वीर है, और वो भी जमीन पर रखी हुई हालत में। जज्बात बढ़ के दुआएं की गई, बददुआएं भी की गई, गम और गुस्सा दोनों नजर आए। लेकिन आज सवाल जज्बात का नहीं, आज सवाल है सच का। आज सवाल है किसने यह दावा किया और किस बुनियाद पर। और सबसे अहम सवाल, क्या हम बगैर तहकीक के हर वायरल तस्वीर को सच मान ले? सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सिलसिले में अरब के एक अखबार इनसाइड द हरमैन ने जो है इस तस्वीर का तफसीली जायजा लिया। उन अफराद से मशावरत की गई जो बरसों से किस्वा के मुस्तनिद नमूनों का मुताला करते रहे हैं, और जो नतीजा सामने आया वो जज्बात से नहीं सबूत से आया। नतीजा साफ है कि ये असल किस्वा नहीं लगता। ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खाने काबा की गिलाफ बनाते हैं, देखते हैं, जो उसको परखते हैं, उनका यह कहना है कि ये खाने काबा की असली गिलाफ नहीं है। और आज के प्रोग्राम में हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ सच्चाई को सामने रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है, इसने कैसे कहा कि ये खाने काबा की गिलाफ नहीं है। ये अहम सवाल है कि किस बुनियाद पे इसने कहा कि ये खाने काबा की गिलाफ नहीं है। और इसके बारे में कुछ नुक्कात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। असल किस्वा के जो पैनल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कमेटी का कहना है। एक पैनल को संभालने के लिए 7 से 8 अफराद दरकार होते हैं। वायरल तस्वीर में जो कपड़ा दिखाया गया वो ऐसे लगता है कि वो तंग नजर आता है। अंदाजन 3 से 4 अफराद की चौड़ाई जितना। ये मामूली फर्क नहीं है, ये बुनियादी तुजाद हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो कमेटी है उसने इस तस्वीर को परखा। असल किस्वा बारी रेशमी कपड़ा और सुनहरी कटाई से तैयार किया जाता है। इसका वजन और इसकी सख्ती ऐसी होती है कि वो जमीन पर हल्की शिकनों में नहीं बिखरता। लेकिन वायरल तस्वीर में मौजूद कपड़ा हल्का महसूस होता है। इसकी शक्लें और तहें इस बात की निशानदेही करती हैं कि इसमें वो बारीपन और मजबूती मौजूद नहीं जो असल किस्वा में होती हैं, यानी जो खाने काबा की गिलाफ में होती हैं। अब सवाल ये है साख्त मुख्तलिफ हैं, वजन मुख्तलिफ हैं, तो क्या ये वही चीज हो सकती है? किस्वा सिर्फ सुनहरी नक्शो निगार नहीं, इसमें मखसूस सया
आउटलाइनिंग, वाज़ा फ्रेम और तरतीब होती हैं। वायरल तस्वीर में ये वाज़ा सया फ्रेम और कनेक्टिविटी नजर नहीं आती। जो चीज मुस्तनद क़िस्वा की पहचान है वो यहां गायब दिखाई देती हैं। और साथ ही में यह भी बताया जाता है कि मुस्तनद क़िस्वा के किनारों और बॉर्डर्स की तरतीब मखसूस होती है। माहिरीन के मुताबिक वायरल तस्वीर में बॉर्डर्स का अंदाज और फ्रेमवर्क मुस्तनद हवालों से मुताबिकत नहीं रखता। जब दायरी नक्शे की बात करें तो पैनल जॉइंट्स और कोने के डिजाइन्स को मुस्तनद तस्वीर से मिलाकर देखा गया तो पैटर्न की तरतीब मुख्तलिफ निकली। और यही वो लम्हा है जहां हकीकत सामने आती है, जहां हकीकत सामने आती है। अब सवाल यह भी है, क्या हम सिर्फ इसलिए किसी तस्वीर को सच मान लें? क्या हम सिर्फ इसीलिए किसी तस्वीर को सच मान लें कि वो जज्बाती है? क्या सोशल मीडिया की रफ्तार हमारी तहकीक से ज्यादा अहम हो गई है? यह सिर्फ एक तस्वीर का मामला नहीं, यह अमानत का मामला है, यह जिम्मेदारी का मामला है। और इनसाइड द हरमैन का मौक़िफ़ वाज़ा है, जब तक मुस्तनिद माखज़ और सबूत सामने ना आए इस तस्वीर को खाने काबा के असल किस्वा की तस्वीर तस्लीम करना गलत होगा। जज्बात अपनी जगह लेकिन सच अपनी जगह, और सहाफत का काम है श्योर नहीं सबूत पेश करना। जब से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई ये तस्वीर, एएनएन न्यूज की मॉनिटरिंग डेस्क ने इसको खंगाला, तहकीकात शुरू कर दी। और जो अरब से शाया होने वाले अखबारात थे, टीवी चैनल्स हैं, उनका भी हमने मुताला किया। एएनएन न्यूज की मॉनिटरिंग टीम ने लगातार इस पे नजर रखी। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये खाने काबा की खिलाफ है और जमीन पर रखी हुई है, ये गलत है, ये तस्वीर ही फेक है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कुछ लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी मजहब के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं रफी। खाने काबा की खिलाफ शरीफ किस्वा, जिसके बारे में एक वायरल तस्वीर देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे और दावा किया जाता है कि यह खाने काबा की खिलाफ है, यह किस्वा है और इसे जमीन पर रखा गया है। अभी जो एएनएन न्यूज की मॉनिटरिंग डेस्क है, आप उसको हेड कर रहे थे, क्या तहकीकात में सामने आया? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज से जो मुसलमान तबका है उनकी जानिब से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जज्बाती रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स टीम है इनसाइड द हरमैन, उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि ये जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये बिल्कुल असली फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि इसको एडिट किया गया है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो जमीन पे बताया जा रहा है कि ये जो काबा शरीफ का गिलाफ बताया जा रहा है कि जमीन पे बिछा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब इसकी तस्दीक की गई है, और बता दें आपको कि इनसाइड द हरमैन की जानिब से इस वायरल तस्वीर का जायजा लिया गया है, जहां किस्वा पर जो गहरा इल्म रखने वाले जो अफराद है उन्होंने इसको मुस्तनद किस्वा रेफरेंसेस के साथ मुकाबला किया और सीधे तौर पे उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल गलत है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ये काबा की किस्वा जमीन पर बिछी हुई है। इस तस्वीर पर जो है लोगों के जज्बाती रिएक्शन आना फितरी है, क्योंकि किस्वा मुसलमानों के लिए निहायत ही मुकद्दस है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि किसी भी खबर को फैलाने से पहले तस्दीक की जाए, और कुरान और सुन्नत की जब हम बात करते हैं तो हमें बगैर इनकी बात करने से भी रोकता है, खासकर जब बात जो है मुकद्दस चीजों से मुतल्लिक हो। इनसाइड द हरमैन की जानिब से इस वायरल तस्वीर का जायजा लिया गया, जहां किस्वा पर जो गहरा इल्म रखने वाले हैं, या जो उस बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरबिया में एक फैक्ट्री है, खुसूसी फैक्ट्री में जहां पे वो गिलाफ बनाया जा रहा है, वहां पे जो काम और जो वहां पे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके जो है पूरी तरीके से इस किस्वा की जो रेफरेंसेस है
उसके साथ मुकाबला किया गया, वहां पे रिलेट किया गया और बाद में आपको बता दें कि जिस तरह से इस जायजे के बाद जो नतीजा सामने आया है वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है और जिसमें बताया गया है कि ये तस्वीर असल काबा की किस्वा से मैच नहीं करती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये वायरल तस्वीर जो दिखाई जा रही है और जो कपड़ा है इसका साइज भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, वो भी छोटा है, जबकि जो असल किस्वा है उसके पैनल्स बहुत ज्यादा चौड़े और भारी होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें मुदस्सिर की कपड़ा जब जमीन पर गिरता है उसमें जो सिलवटें वगैरह है वो नहीं बनती है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो आज की जो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये काबा का किस्वा है और जहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है उस नौजबिला उस किस्वा पे उनने पैर चढ़ाए हुए, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जब भी कभी जो इस तरीके की फोटोग्राफ्स या वीडियोस का भी सामने आती है तो सबसे पहले उसकी तस्दीक होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे शेयर किया जाए। और फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से सीधे इनसाइड द हरमैन की जानिब से जायजा लिया गया है और जो एक्सपर्ट्स की टीम थी उन्होंने पिछले 3 दिनों से इस पे जो बात चल रही थी और अब ये वाजिया हो गया है, साफ हो गया है कि ये तस्वीर में जो काबा का ये किस्वा दिखाया जा रहा है यानी कि काबा का जो एक गिलाफ दिखाया जा रहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो गलत है और बताया जा रहा है कि ये कोई नकली रिप्लिका है जो नीचे बिछाया गया है। जो साइज और जो दीगर जो बातें बताई गई है इसमें जो रखी गई है तो उसके साथ जो ये मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से ये वायरल इमेज हम देख रहे हैं इसमें जो बताया जा रहा है कि ये काबा का किस्वा है, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इसमें कहीं जो पैनल्स बैठी हुई है उस पैनल्स के बाद जो है बताया गया है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि इस खबर की जो तस्दीक है वो हरमैन शरीफ जो है एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है और उन्होंने जो काबा के ये जो किस्वा बनाते हैं इस फैक्ट्री में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर इसकी तस्दीक की और बताया गया है कि ये जो रेप्लिका एक है बल्कि ये काबा शरीफ का ये गिलाफ नहीं है। मुदस्सिर जी आप मेरे साथ बने रहेंगे, रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। ख्वातीन और हजरात में आज एक अहम सवाल पूछने वाला हूं, एक जरूरी और निहायत ही अहम सवाल। क्या आपने देखा माजी में कि जब भी कोई मसला होता है तो मीडिया के लोग किसी इमाम के पास, किसी मौलवी के पास जाते हैं माइक लेके और पूछते हैं उससे आप बताइए कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन क्या आपने मीडिया को माइक लेके किसी और के पास जाते हुए देखा और उससे पूछा कि बताओ जी आपका मजहब इसके बारे में क्या कहता है? और दूसरी अहम बात, इन दिनों आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आप इन दिनों देखते हैं कि कुछ लोग जो खुद को इमाम कहते हैं, खतीब कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवा देते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पे। तो बताइए उन्हें कौन सा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? और आज जब हम इस तस्वीर की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें खाने काबा के मुबारक गिलाफ यानी किस्वा को जमीन पर रखा गया। इस तस्वीर ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मुतासिर किया और यह एक फितरी बात है क्योंकि किस्वा से जुड़ी हर चीज उम्मत मुस्लिमा के दिल के बहुत करीब है और मुसलमान हम जानते हैं चाहे वो उम्रा पे जाए या हज पे जाए, तरसते हैं वो कि हम खाने काबा के नजदीक जाए और गिलाफ को हाथों से छुए, तरसते हैं वो कि वो इस गिलाफ का बोसा ले। और आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर कई दिनों से वायरल हो रही है और बताया जाता है कि यह खाने काबा की गिलाफ है और जमीन पर रखी गई है। लेकिन ऐसे हसास मामलात में सबसे पहले जिस उसूल को सामने रखना जरूरी है वो है तहकीकात और तस्दीक। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले इसकी तहकीक की जाए। बगैर तस्दीक के किसी खबर को फैलाना न सिर्फ गैर जिम्मेदारी है बल्कि एक अमानत में खयानत भी हो सकती है, खास तौर पर जब मामला मुआशरा इस्लाम से मुतल्लिक हो।
इसी तनाजुर में इनसाइड द हरमैन ने इस वायरल तस्वीर का तफसीली जायजा लिया और हरमैन कमेटी के उन अफराद से मशावरत की गई जो बरसों से किस्वा का मुताला करते रहे हैं और मुस्तनिद हवाला जात से इसका तकाबुल करते हुए आए हैं। अंदरूनी जायजे के बाद जो नतीजा सामने आया वो वाज़ा है। वायरल तस्वीर में दिखाया गया कपड़ा असल में किस्वा से मुताबिकत नहीं रखता। और इस सिलसिले में मजीद बात कर रहे हैं मेरे साथी रफी, जिस तरीके से इनसाइड द हरमैन ने उन लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की जो खाने काबा की गिलाफ किस्वा के बारे में मालूमात रखते हैं, तो इस कमेटी ने क्या पाया? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी नकली तस्वीर पहली नजर में असली लग सकती है, लेकिन गहरी जांच पर जो है ये फर्क वाजिया हो जाता है। फिलहाल के तौर पर जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जब से ये एप्स्टीन फाइल्स का मसला पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं काबा का जो एक किस्वा है इसको जोड़ा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ये एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही थी जिसका सीधे तौर पे जिसके मुताबिक सीधे तौर पे बताया जा रहा था कि ये दावा किया जा रहा था कि ये काबा शरीफ का गिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब जिस तरह से जो इनसाइड द हरमैन है उनकी जानिब से इस वायरल तस्वीर की जांच की गई, जहां पर किस्वा पर जो गहरा इल्म रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने सीधे तौर पे इसको मुस्तनद किस्वा रेफरेंसेस के साथ जो है मुकाबला किया और वहां पे सीधे तौर पे जो है जांच के बाद जो नतीजा बिल्कुल सामने आया और सीधे तौर पे बताया गया कि ये तस्वीर असल काबा की किस्वा से मैच नहीं करती है। जिस तरह से आप जानते हैं ये जो एप्स्टीन फाइल्स का मसला पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं अब जो मुसलमानों के जो दिलों के साथ खेला जा रहा था, उनको मजरू किया जा रहा था। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान कम्युनिटी है, मुसलमान लोग हैं, उनकी जानिब से जो जज्बाती रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि जिस तरह से अब इनसाइड द हरमैन ने इस वायरल तस्वीर की जांच की है और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जब हम देखते हैं इस तस्वीर को तो सीधे तौर पे जब हम काबा शरीफ का जो गिलाफ है उसके पैटर्न्स, उसकी चौड़ाई, उसका साइज और जो बताया जा रहा है कि जब वो जमीन पे गिरता है तो उसमें सिलवटें नहीं आती है, बहुत सारी जो रेफरेंसेस है मुदस्सिर वो दी गई थी। लेकिन फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी तस्वीर, इसकी जांच हो गई है और लोगों से अपील की गई है कि वो सबसे पहले जो है किसी भी तस्वीर, हम जानते हैं कि मुसलमानों के दिल मजबूर हो जाते हैं जब इस तरीके की कोई तस्वीर या वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल आते हैं, हम देखते हैं कि उसको जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फैलाया जाता है, शेयर किया जाता है और दूसरे लोगों तक वो पहुंचाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है कि किसी भी खबर को फैलाने से पहले तस्दीक की जाए और जब हम कुरान और सुन्नत दोनों हमें ये कहते हैं कि बगैर इल्म की बात करने से रोकता है। और खास तौर पे आपको बता दें कि जब बात मुकद्दस चीजों की आती है तो वहां पे जो बातें हैं वो मुख्तलिफ हो जाती है और लगातार हम देख रहे थे कि मुसलमानों के दिलों के साथ जो खेला जा रहा था उनके दिल मजरू हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह से इनसाइड द हरमैन की जानिब से इस वायरल तस्वीर का जायजा लिया गया और बताया गया कि ये काबा का गिलाफ नहीं है बल्कि ये एक नकली रेप्लिका जो है वो तैयार किया गया है और जमीन पे बिछाया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि तस्वीर में जो कुछ लोग खड़े थे जिसमें एप्स्टीन, जाफरी और कोई उनके साथ खड़े थे और सीधे तौर पे बताया गया है कि ये तस्वीर जो है ये काबा का किस्वा नहीं है और खास तौर पे जो काबा का किस्वा रेफरेंसेस के साथ इसको मुकाबला किया गया है और वहां पे रिलेट करके जो है बताया गया है कि ये उसके साथ मैच नहीं करता है। मजीद ये तस्वीर जो है नक्श जो इसके बॉर्डर से आउटलाइनिंग या जो मिडलियंस भी जो है मुस्तनद किस्वा के पैटर्न से अलाइन नहीं करता है। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी नकली तस्वीर पहली नजर में असली लग सकती है लेकिन जब गहरी जांच होती है तो फर्क वाजिया होता है। इसलिए जब तक कि किसी तस्वीर या किसी भी खबर के जो प्रोवेंसेस सामने ना आए उसे हकीकत तस्लीम करना जो है
या आगे दूसरों तक पहुंचाना जो है वो गलत है। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से इस वायरल तस्वीर को वायरल किया जा रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अब जिस तरह से ये सामने आया है कि और बताया गया है कि ये जो काबा शरीफ का गिलाफ बताया जा रहा था उसको मुस्तनद किया गया है। ये पूरी तरीके से जो इस पे नजर बनाई हुई थी वो इनसाइड द हरमैन थी और लगातार मुख्तलिफ जो एजेंसीज थी उसका भी इस पे गहरा जो नजरें थी वो इस पे लगी हुई थी। और खासतौर पे आप बता दें आपको कि जायजे के बाद नतीजा सामने आया है, ये तस्वीर असल काबा की किस्वा से मैच नहीं करती है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस तरीके के फोटोग्राफ्स, तस्वीरें या वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल ना करे, बल्कि उसकी तस्दीक करे। सबसे पहले वो देखे जो हुक्म उनको अपना इस्लाम, अपना मजहब देता है, और उसके बाद ही वो जो है आगे शेयर करे अगर वो सही खबर हो। तो फिलहाल के तौर पे खबर ये है कि सोशल मीडिया पे जो ये तेजी से तस्वीर जो वायरल हो रही थी इसका मुकाबला जो है अब जो किस्वा की जो मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसके जो पैटर्न्स है, अलाइनमेंट या जो दीगर जो उसका साइज या जिस तरह से बताया गया है कि वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है, लेकिन अगर आप इस वायरल तस्वीर में देखेंगे तो इसमें साइज भी इसका काफी कम है और जब ये जमीन पे गहरा जो आपको बिछा हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पे इसमें काफी ज्यादा जो सिलवटें हैं वो गिर गई है। और जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं जो सऊदी अरबिया की एक फैक्ट्री में, खसूसी फैक्ट्री में इस काबा के गिलाफ को आता है और आप जानते हैं कि इस गिलाफ को जो है हर माह रमजान में जो है इसको चेंज किया जाता है, तो इसको जो है मुस्तरद किया गया है, इस खबर को बेबुनियाद बताया गया है। और खासतौर पे ये जो काबा शरीफ का गिलाफ बताया जा रहा है कि ये जमीन पे बिछा हुआ है और कुछ लोग वहां पे नौज़बिल्ला इस किस्वा पे चढ़े हुए हैं, तो सीधे तौर पे जो है हरमैन की जानिब से इसकी जांच की गई है और उन एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर जो है एक कमेटी बनाई गई थी और इसके जो रेफरेंसेस है वो रिलेट करके जो है ये नतीजा सामने आया है कि ये जो तस्वीर में किस्वा दिखाया गया है ये बिल्कुल एक नकली रिप्लिका बनाया गया है, न कि ये काबा शरीफ का जो किस्वा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और ब्यूरो चीफ श्रीनगर रफी भट्ट बात कर रहे थे, जो एनएन न्यूज मॉनिटरिंग को हेल्प भी कर रहे थे इस सिलसिले में जो वायरल तस्वीर है उसके बारे में सच्चाई क्या है। खातिन और हजरात, आज हम एक तस्वीर की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, दावा किया गया ये खाने काबा शरीफ के खिलाफ किस्वा की तस्वीर है और यह भी जमीन पर रखी हुई हालत में। तस्वीर आई, जज्बात आए, गुस्सा आया, दुआएं भी आई, बद्दुआएं भी, लेकिन सवाल यह है क्या तस्वीर के साथ सच भी आया? हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां तस्वीर पहले आती है, तहकीकात बाद में, और कभी कभी तहकीकात आती ही नहीं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? यह कि खबर को परखो, तस्दीक करो, खास तौर पर जब मामला मुकद्दस चीजों का हो। और इस इनसाइड द हरमैन ने इस तस्वीर का जायजा लिया। इन लोगों से बात की गई जो बरसों से किस्वा के मुस्तनिद नमूनों को देखते हैं, समझते हैं और इनका तकाबुल करते आए हैं। जज्बात से नहीं, तफसील से देखा गया और नतीजा यह निकला, वायरल तस्वीर में दिखाया गया कपड़ा असल किस्वा से मुताबिकत नहीं रखता। अब जरा ठहर कर सुनते हैं क्यों। असल किस्वा के पैनल्स बहुत बड़े होते हैं, इन्हें संभालने के लिए 7 से 8 अफराद दरकार होते हैं। वायरल तस्वीर में कपड़ा नस्बतन तंग दिखाई देता है, जैसे इसकी पैमाइश मुख्तलिफ हो। फर्क साइज का है और साइज कभी झूठ नहीं बोलता। फिर कपड़े की साख्त, असल किस्वा बारी रेशम और सुनहरी कढ़ाई से तैयार होता है। इसमें वजन होता है, सख्ती होती है, जमीन पर रखा जाए तो वो हल्की नरम शिकनों में नहीं बिखरता, लेकिन तस्वीर में मौजूद कपड़ा हल्का महसूस होता है, जैसे इसमें वो बारीपन न हो। फिर डिजाइन, किस्वा सिर्फ सुनहरी खताती नहीं, इसमें सिया फ्रेम, वाजा बॉर्डर, मखसूस तरतीब होती है। तस्वीर में वो तुजाद, वो तरतीब, वो साख्त वाजा नहीं। फिर बॉर्डर की अगर बात करें, किनारों की तरतीब मुस्तनिद हवालों से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं और जब पैटर्न को मिलाकर देखा गया, दायरों, नक्श, जॉइंट्स, कोने, तो तरतीब मुख्तलिफ निकली।
हो सकता है किसी ने नकल बनाई हो सकता है तस्वीर किसी और कपड़े की हो सकता है कि जज्बात को भड़काने के लिए इसे फैलाया गया हो, लेकिन एक बात तय है, जब तक वाज़ह सबूत न हो इसे हकीकत मान लेना दुरुस्त नहीं। सवाल तस्वीर का नहीं, सवाल हमारे रवैये का भी है। क्या हम हर वायरल चीज पर यकीन कर लेंगे? क्या तहकीकात का बटन हमेशा खामोश रहेगा और शेयर करने का बटन जोर शोर से दबाया जाएगा? मुकद्दस एहतराम सिर्फ जज्बात से नहीं, जिम्मेदारी से भी होता है। शायद हमें सीखना होगा कि कभी कभी रुक जाना भी ईमान का हिस्सा है, तस्दीक कर लेना भी इबादत का एक अंदाज है। आज हमारा पहला मौजू यही रहा और अब बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ। प्रोग्राम की इस मोड पे बात करते हैं कि कल 11 फरवरी है। 11 फरवरी में हमेशा कश्मीर में हड़ताल रहा करती थी और कल के दिन की अगर बात करें जो गुजर गया तो वो था 9 फरवरी। इस दिन भी कश्मीर में जो है हड़ताल हुआ करती थी। और आज मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि हमने कई दहाइयों से कश्मीर में 9 फरवरी और 11 फरवरी को हड़ताल हमने की 11 फरवरी को। सवाल सीधा है और मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद नहीं होगा कि 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी गई थी। 1985 में फांसी दी गई और आज मैं ये सवाल सीधे पूछ रहा हूं, 1985 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई तब कश्मीर बंद क्यों नहीं हुआ? तब हड़ताल क्यों नहीं हुई? तब नारेबाजी क्यों नहीं हुई? तब पथराव क्यों नहीं हुआ? और 1989 के बाद अचानक 11 फरवरी हड़ताल का दिन कैसे बन गया? 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दी गई। 1984 में ना कोई हड़ताल हुई, ना कोई पथराव हुआ, ना कोई नारेबाजी हुई। लेकिन 1989 के बाद हड़ताल भी की गई, नारेबाजी भी की गई और पथराव भी देखने को मिल गया। तो सवाल यह है कि अचानक 11 फरवरी हड़ताल का दिन कैसे बन गया? ये जज्बात थे या सरहद पार से चलाया गया बयानिया? दहाइयों तक कश्मीर को बंद रखा गया खौफ के जरिए, बंदूक के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। 6 साल से, सुन लीजिए, 6 साल से 11 फरवरी पर न हड़ताल, न पथराव, न मकामी नौजवानों की दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत। यह इत्तेफाक नहीं है, यह पॉलिसी है, यह अज़म है। यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में और वजीर दाखिला अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी के ढांचे को तोड़ा गया। सर्जिकल स्ट्राइक, सरहद पार कार्रवाइयां, ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्द नेटवर्क पर सख्त जरब और पहली बार 2019 के बाद कश्मीर बंद हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बंद हुआ। 2024 में हड़ताल यहां पे हुई, दुकानें बंद रही, तिजारती कारोबारी इदारे बंद रहे, स्कूल भी बंद रहे, लेकिन पाकिस्तान के हक में नहीं, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला जिसको पाकिस्तान ने करवाया, पहलगाम दहशतगर्दाना हमला जहां पे सयाहों को मजहब पूछकर शहीद किया गया, उसके खिलाफ कश्मीर बंद रहा, उसके खिलाफ कश्मीर में जुलूस निकले, उसके खिलाफ कश्मीर में एहतिजाज हुआ और उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ यहां पे नारेबाजी हुई। पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद यह नया कश्मीर सामने आया। कौम परस्ती अरूज पर देखने को मिली
और अमन कायम हुआ। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला जो पाकिस्तान ने करवाया, जहां पे दहशतगर्दों ने कश्मीर के मेहमानों को, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों को मजहब पूछ के गोली मारी, मजहब पूछ के शहीद किया, उसके खिलाफ कश्मीर एक साथ खड़ा हुआ। कश्मीर ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीर ने दुकानें बंद की, कारोबारी इदारे बंद किए, पाकिस्तान को यह पैगाम देने के लिए, यह पैगाम देने के लिए पाकिस्तान को कि कश्मीर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। कश्मीर ने वाज़ा पैगाम दिया पाकिस्तान को कि आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक ही सफ में खड़े हैं और हम दहशतगर्दी को कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह वाज़ा पैगाम दिया कश्मीर ने। और पहली बार हमने देखा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर बंद हुआ पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ। पहलगाम हमले के बाद यह नया कश्मीर है, कौम परस्ती उरूज पर है, अमन कायम हो चुका है। मकामी नौजवान बंदूक नहीं उठा रहा। लेकिन आज यही बहस जो है हो रही है और सब कहते हैं, सब मानते हैं इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह ने दो टोक अल्फाज में कहा, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। वादा पैगाम। और सिक्योरिटी इदारों को खुली छूट की दहशतगर्दी को नेस्तो नाबूद करना है। और यही आज की बहस भी है। क्या अमन ने नौजवानों को रोजगार दिया? यह सवाल है। क्या अमन ने नौजवानों को रोजगार दिया? क्या सिक्योरिटी ने माशी इस्तेकाम दिया? क्योंकि अमन अंजाम नहीं होता, अमन आगाज होता है। और आज कौम जानना चाहती है, क्या यह नया कश्मीर माशी तौर पर भी मजबूत होगा? आज हम दूसरे पहलू में इसी पे बात कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताऊं कि कल 11 फरवरी है, वो दिन जो कभी कश्मीर में हड़ताल की सियासत का दिन बनाया गया। मैं पूछता हूं, 1984 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, उस वक्त कश्मीर में हड़ताल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नेटवर्क मुतहरिक नहीं था कश्मीर में। लेकिन 1989 के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा दी, जब वादी को बंदूक के साए में धकेल दिया, तब मकबूल भट्ट की बरसी को हड़ताल कल्चर बना दिया गया। यह अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, यह एक साजिश थी, यह इंपोज्ड नैरेटिव था। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। 6 साल से 11 फरवरी पर न कोई हड़ताल, न पथराव और न मकामी नौजवान दहशतगर्दों की सफ़ों में शामिल होते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, यह पॉलिसी है, यह सियासी अज़्म है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और वजीर दाखिला अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने वो करके दिखाया जो दहाइयों में नहीं हो सका। सर्जिकल स्ट्राइक, सरहद पार दहशतगर्द कैंपों पर कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद सख्त ऑपरेशन सिंदूर, यह वाज़ा पैगाम था उन लोगों के लिए जो कश्मीर में अमन में रखना डालने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वाज़ा पैगाम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर द टेररिज्म। और पहली बार कश्मीर ने मुकम्मल शटडाउन किया, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों पहलगाम में मारे गए सियाहों के खिलाफ एहतिजाज में। यह तब्दीली है, यह नया कश्मीर है। जम्मू में बंद नहीं किया गया। जम्मू में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू शटडाउन नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर ने खुद को बंद रखा ताकि यह कह सके दहशतगर्दी हमें कबूल नहीं। आज जमीनी हकीकत क्या है?
आज जमीनी हकीकत क्या है? मकामी नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, बड़े दहशतगर्द नेटवर्क खत्म किए जा चुके हैं, अमन कायम है। लेकिन और यहां से शुरू होता है असल सवाल, अमन के बाद क्या अमन ने नौजवान को रोजगार दिया? यह हुकूमत पर तनकीद नहीं, यह हुकूमत से तवक्का है। और जिस हुकूमत ने, जिस वजीर आजम ने, जिस वजीर दाखिला ने कश्मीर में दहशतगर्दी का किला कमा किया, प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हु एलिमिनेटेड टेररिज्म इन द कश्मीर, नाउ व्हाट आर द फर्दर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर? उनकी तवक्कात क्या है? बेरोजगारी, ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो इस नौजवान ने क्या किया? इसने अपने आप को जॉब देने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए 3 रास्तों का इख्तियार किया। बागबानी, हॉर्टिकल्चर, सयाहत, टूरिज्म, या फिर यही नौजवान दूसरी रियासतों में जाकर रोजगार तलाश करने लगा। लेकिन अब तीनों रास्तों में दबाव है। कश्मीर के शाल फरोज जब दूसरी रियासतों में जाते हैं और इन पर हमले होते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। मरकजी हुकूमत को वाज़ा पैगाम देना होगा कि हर कश्मीरी भारत का शहरी है और भारत में महफूज है। और वहीं पे बागबानी, हॉर्टिकल्चर, कश्मीर की माइशत की रीढ़ की हड्डी, लेकिन आलमी तिजारत के इस दौर में अगर अमरीकी किसान 100 हेक्टेयर जमीन और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला करेगा और कश्मीरी किसान छोटे रकबे और महदूद वसाइल के साथ, तो मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या हमें कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को 3 गुना नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या फूड प्रोसेसिंग पार्क्स की रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए? और वहीं पे सयाहत जो उरूज पर थी, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुतासिर हुई। जिन नौजवानों ने बैंक कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी, वो बैंक की किस्त अदा नहीं कर सके। क्या इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं आना चाहिए? और मैं आपको बता दूं, जब पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला होता है, जब पहलगाम में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमला करवाता है, वहां पे एक मुस्लिम नौजवान आदिल खड़ा होता है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, खड़ा होता है इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान से आए थे, और सयाहों को, कश्मीर के मेहमानों को बचाने की कोशिश करता है और उनको बचाते बचाते खुद भी शहीद हो जाता है। यह है आज का कश्मीर, जहां पे कश्मीर का एक मुसलमान नौजवान दहशतगर्दों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि आप हमारे मेहमानों पर गोलियां नहीं चला सकते। अब मजहब पूछकर किसी को यहां पे गोली से नहीं मार सकते, लेकिन दहशतगर्दों ने कश्मीरी मुसलमान आदिल को भी शहीद कर दिया। अब सवाल यह है, जब दहशतगर्दाना हमले के बाद यहां पे सयाहत कम हो गई या ना होने के बराबर हो गई, जिसने गाड़ी खरीदी थी ताकि वो सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, अब जब सयाह थे ही नहीं तो वह अपनी बैंक की किस्त भी नहीं भर सका। और वहीं पे दूसरी बात, रिजर्वेशन का सवाल, नौजवानों में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। यह हसास मामला है, लेकिन अगर 70% ओपन मेरिट नौजवान 30% असामियों के लिए मुकाबला कर रहे हैं तो बहस होनी चाहिए। बहस से डरना क्यों? यह सच है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। यह भी सच है कि आज कश्मीर में कौम परस्ती का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगला मरहला सिक्योरिटी नहीं, माइशियत है। अमन को रोजगार में बदलना होगा, अमन को सन्नत में बदलना होगा, अमन को स्टार्टअप कल्चर में बदलना होगा। कश्मीर का नौजवान आज भारत के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। अब सवाल यह है, क्या हम इस नौजवान को वो माशी ताकत देंगे जिसका वो हकदार है? यही आज का हमारा दूसरा मौजू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अमन आ चुका, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई। मोदी सरकार की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, उसको हमने जमीनी सतह पे देखा।
अब जम्मू कश्मीर का नौजवान ये चाहता है उसे रोजगार मिले, और जब वो दीगर रियासतों में जाए कारोबार करने के लिए अपने ही मुल्क में, तो वो वहां पे महफूज रहे। क्योंकि हालिया वाक़ात जो हमने देखे कुछ शाल फरोशों पर जो हमले वहां पे होते हैं, इसको रोका जाना नागुज़ीर है। और दूसरी बात यह कि जो यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी है, ओपन मेरिट के लिए जिनकी पॉपुलेशन है 70%, उनके लिए सिर्फ 30% सीटें होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो 30% पॉपुलेशन है उनके लिए 70% सीटें रखी गई हैं। बताइए क्या यह इंसाफ का तकाजा है? जिस मरकजी सरकार ने, जिस मोदी सरकार ने कश्मीर में अमन कायम किया, दहशतगर्दी का किला कमा किया और कश्मीर में अमन कायम कर दिया, यहां के नौजवानों को तवक्कात हैं, यहां के नौजवानों को तवक्कात है कि वही मोदी सरकार यहां के नौजवान को इक्तिसादी तौर पर मजबूत करेगी, उसे रोजगार भी देगी, और इस बात को यकीनी बनाएगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि कश्मीर का कोई भी युवा, कोई भी नौजवान तालीम के लिए, कारोबार के लिए जब दीगर रियासतों में जाए तो वो वहां पे महसूस करे, बड़े फख्र के साथ, बड़े फख्र के साथ वहां पे महसूस करे कि मैं अपने ही मुल्क में हूं। उसे वहां पे कुछ गुंडे लोग यह महसूस न करवाए कि वो अपने मुल्क में नहीं है। एंड द मैसेज हैज टू गो आउट दैट कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया, द कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया। जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो कागजों से निकलकर प्रैक्टिकली कश्मीर के नौजवान को यह नजर आना चाहिए, तब यह कश्मीर का नौजवान वाकई में उस चीज का फायदा उठाएगा, उस अमन का फायदा उठाएगा जो हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान इस बात को महसूस करेगा कि दहशतगर्दी खत्म होने से जिंदगियां बेहतर कैसे होती हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान इस बात को महसूस करेगा कि दहशतगर्दी खत्म होने से रोजगार के मौका कैसे बन जाते हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान महसूस करेगा कि मुल्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है। तब यह इन बातों को महसूस करेगा। खातिन और हजरात, बात यह है कि अमन कायम हो चुका है, दहशतगर्दी की रीढ़ मरकजी सरकार ने तोड़ दी है। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, तमाम ये चीजें इसलिए की गई ताकि कश्मीर में अमन बना रहे। आज जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसन कश्मीर के लोग, मरकजी सरकार का, खासकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का और वजीर दाखिला अमित शाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से आपने पॉलिसी इख्तियार कर ली दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दी की कमर आपने तोड़ दी, जिस तरीके से आपने कश्मीर में अमन लाया, उसके लिए कश्मीर के लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहते हैं और कहना भी चाहिए। और यह उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि आज कश्मीर के लोग बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कोई हड़ताल नहीं, आज कोई पथराव नहीं, आज कोई मकामी नौजवान दहशतगर्दों के सफ़ों में शामिल नहीं होता। इसके लिए हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और साथ ही में उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी कहते हैं। लेकिन हमारी तवक्कात, कश्मीरी नौजवानों की तवक्कात ये हैं कि जो आप बैनुल अक़वामी सतह पे तिजारती मुआहदा कर रहे हैं, उससे कश्मीर के हॉर्टिकल्चर पर कोई बुरा असर ना पड़े। कश्मीर के हॉर्टिकल्चर जो है, इट्स अ बैकबोन ऑफ कश्मीर इकॉनमी। ये यहाँ की माशियत की रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ का किसान, उसके पास छोटे छोटे बाग होते हैं, छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, साल भर वो काम करता है उसमें और उसी से अपने 4 पैसे कमाता है। यहाँ पे सेब और अखरोट ज़्यादा बनाए जाते हैं और उसी को फिर दिल्ली की आज़ाद मंडी लिया जाता है और वहाँ पे इस किसान को 4 पैसे मिलते हैं।
और उसी से ये अपनी जिंदगी बसर करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है और अपने घर के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है। लेकिन जब बिना टैरिफ के अमेरिका से सेब यहां आएंगे तो इन किसानों को खदशात हैं कि इनका सेब का बिजनेस कम हो जाएगा, इनके सेब की कीमत गिर जाएगी। इसलिए इन्हें तवक्कात हैं कि जिस मरकजी सरकार ने यहां पे अमल लाया, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, वो कश्मीर की इकोनॉमी, इन किसानों का रोजगार बचाएगी और इनके लिए वो तमाम इकदाम उठाएगी जिनकी वजह से इनका ऑर्चर्ड्स, इनकी इकोनॉमी, इनकी माइशियत, इनका रोजगार और बढ़े, ना कि गिरे। दूसरी बात यह कि जो नौजवान दूसरे रियासतों में जाते हैं काम करने के लिए, शाल फरोशी के लिए या पढ़ाई के लिए, उसके लिए मरकजी सरकार को कुछ इकदाम उठाने होंगे ताकि मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी कश्मीरी को, किसी शाल फरोश को, किसी तालिब इल्म को, किसी तिजारत करने वाले शख्स को छेड़ा ना जाए, इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी हैं। इसके लिए भी वाज़ा इकदाम उठाने होंगे मरकजी सरकार को। और अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से दचका यहां पे पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मिला यहां की सयाहत को, उस सिलसिले में मरकजी सरकार ने और रियासती सरकार ने कई ऐसे इकदाम उठाए ताकि यहां पे टूरिज्म जो है फिर से जिंदा रहे। लेकिन अहम सवाल यह है, क्या मरकजी सरकार उन लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दे सकती हैं, देगी, जिनका रोजगार सयाहत से जुड़ा हुआ है? वो गरीब लड़का जिसने बैंक से लोन लेके एक गाड़ी खरीदी, लेकिन पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद उसका रोजगार ठप हो गया, वो 4 पैसे नहीं कमा सका और बैंक की किस्त जो होती है इंस्टॉलमेंट, वो भी नहीं भर सका, और आज बैंक उसे कहता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए आपकी गाड़ी सीज करेंगे और उसका ऑक्शन करेंगे। क्या उन लोगों के लिए मरकजी सरकार एक स्पेशल पैकेज अनाउंस कर सकती हैं? और मैं कहना चाहूँगा मरकजी सरकार से कि कश्मीरी नौजवानों को आपसे बहुत तवक्कात है। हमने देखा 2014 में जब यहाँ पे तबाहकुन सैलाब आए, तब लोगों ने मोदी सरकार पे यकीन किया और कहा कि आप पैसे रियासती सरकार को मत दीजिए, बल्कि आप डायरेक्टली हमारे अकाउंट में दे दीजिए, हमें इन लोगों पे भरोसा है नहीं, ये बीच में खा जाएंगे। और मोदी सरकार ने वैसा ही किया, डायरेक्ट पैसे आ गए उन लोगों के अकाउंट में जो मुतासिर हुए थे 2014 के तबाहकुन सैलाब से। यानी तवक्कात मरकजी सरकार से हैं, उम्मीदें मरकजी सरकार से हैं। इसी तरीके से मोदी सरकार ने कहा कश्मीर में अमन आएगा, दहशतगर्दी खत्म होगी, करके दिखाया। अब कोई मकामी नौजवान दहशतगर्दों के सफों में शामिल नहीं होता। यह तवक्कात थी और मोदी सरकार ने करके दिखाया। लेकिन अब जो तवक्कात हैं उन पे भी काम करने की जरूरत है। यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी, 70% पॉपुलेशन है ओपन मेरिट की, लेकिन उनके लिए सिर्फ 30% सीटें रखी जाती हैं गवर्नमेंट जॉब में, जबकि 30% पॉपुलेशन के लिए 70% सीटें रखी जाती हैं। इसमें भी जो है काम करने की जरूरत है ताकि ओपन मेरिट कैंडिडेट 70% पॉपुलेशन को इंसाफ मिल सके। सयाहत को लेकर जिन लोगों का नुकसान हुआ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद, उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज जरूर होना चाहिए। और जो लोग कश्मीर से बाहर जाते हैं तिजारत के लिए, मुलाजमत के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, मरकजी सरकार को यह बात यकीनी बनानी है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ इस बिना पर ना हो क्योंकि वो कश्मीरी हैं, और इससे एक पैगाम जाएगा कश्मीरी नौजवानों को, दैट यू आर नॉट लेसर इंडियन, दैट कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया। यह पैगाम जो है देना होगा मरकजी सरकार को। खातिन और हज़रात, अपने दूसरे मौजू में हम बात कर रहे थे कि कल
ख़वातीन और हज़रात, आज दूसरे मौजू में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मरकजी सरकार को कुछ इकदाम उठाने हैं ताकि यहां का नौजवान जो है उसे यह महसूस हो दैट कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया एंड कश्मीरी इज नॉट लेसर इंडियन। जिस तरीके से मरकजी सरकार ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीरी नौजवानों के लिए, कश्मीरी कौम के लिए, कश्मीर की पॉपुलेशन के लिए यहां पे दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी और कश्मीरी लोगों के लिए यहां पे अमन कायम किया। जो वादा किया था उसे निभाया गया और जिस तरीके से आज कश्मीर अमन की सांस में सांस ले रहा है, अमन के माहौल में सांस ले रहा है, जिस तरीके से आज कश्मीर फल फूल रहा है, जरूरत यह है कि यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी होनी चाहिए। 70% पॉपुलेशन के लिए 30% सीट्स इंसाफ नहीं और 30% पॉपुलेशन के लिए 70% सीट्स इंसाफ नहीं, इसको जो है दुरुस्त करना होगा। दूसरी बात, जो दहशतगर्दाना हमला पहलगाम के बाद मुतासिर हुए यहाँ पे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, उनके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए और जो यहाँ के लोग तिजारत, तालीम, शाल फरोशी के लिए दूसरे रियासतों में जाते हैं मुल्क के अंदर, उन्हें कोई ना छेड़े, इसके लिए भी मरकजी सरकार को जो है अहम इक़दाम उठाने होंगे। ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि कश्मीर बदल चुका है, हड़ताल की सियासत खत्म, पथराव की सियासत खत्म, मकामी भर्ती खत्म। यह किसी एक दिन की कामयाबी नहीं, यह रियासती अज़म का नतीजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ा कर दिया, दहशतगर्दी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और आज जमीन पर इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन कौम सिर्फ अमन पर नहीं रुकती, कौम तरक्की मांगती है, नौजवान रोजगार मांगता है। कश्मीर का नौजवान आज भारत के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के बयाने को मुस्तरद कर चुका है, वो बंदूक नहीं उठा रहा। अब वक्त है कि हम इसे मौका दे, सरमाया दे, मुस्तकबिल दे। अमन को मुआशरत में बदलना होगा, सिक्योरिटी को खुशहाली में बदलना होगा, क्योंकि जब कश्मीर मजबूत होगा तभी भारत नाकाबिल तस्कीर होगा। यह नया कश्मीर है, यह बदलता हुआ कश्मीर है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार यह दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली स्टूडियो से। मैं मुदस्सिर याकूब उठाऊंगा एक और नया सवाल। खुदा हाफिज।